स्वागत है श्रोताओं आप सभी का। आप सभी सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज मेजबानी। मैं हूं आप सभी के साथ राखी। कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभदायी। अब हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोपहर में अच्छी खासी गर्मी रहती है और सुबह शाम अभी मौसम थोड़ा ठंडा है। ऐसे में कई सारी समस्याएं हो रही हैं। लोगों को खांसी जुकाम की समस्या बढ़ रही है, एलर्जी बढ़ रही है। तो ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएन मेडिकल कॉलेज से ईएनटी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू राखी जी। सर जैसा कि मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है तो ऐसे में किस तरीके के पेशेंट ओपीडी में आ रहे हैं? देखिए, इस मौसम के बदलाव के साथ इस समय एलर्जी की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि ये पॉलन का सीजन है। पेड़ों पे पॉलन बहुत उड़ रहे हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या पॉलन की वजह से एलर्जी हो रही है, जिससे मरीजों को छींकें आनी शुरू हो रही हैं, नाक से पानी आ रहा है, खांसी हो रही है, नाक में कंजेशन हो रहा है। तो ऐसे मरीज हमारे पास बढ़े हैं। तो सर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या प्रिवेंशन हमें रखनी चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले, ताकि हमें एलर्जी वाली समस्या हो ही ना? देखिए, जो एलर्जी से पहले से पीड़ित हैं तो ऐसे मौसम में उनका एक्जेजरेट होना स्वाभाविक है, तो उन्हें पहले से ही मास्क का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। जहां तक जब भी एक्सपोजर होने की बाहर आउटडोर जाते हैं तो ऐसे में उन्हें इससे बचना चाहिए। और एलर्जन जो होते हैं, घर में बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, माइट्स होते हैं, कालीन में होते हैं, कुछ जो है कीटाणु, या जो है हमारे घर में जहां मॉइस्चर है वो एलर्जी के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगस होती है, उससे वो एलर्जन होते हैं। इवन पॉल्यूशन भी जो हमारे यहाँ का आजकल एक कारण है, वो भी उसी तरह से बिहेव कर रहा जैसे एलर्जन की तरह ही कर रहा, तो उससे भी एलर्जी की समस्याएं बढ़ रही हैं। गले में खराश होता है, बाकी और चीज़ें मैं जो बता चुका हूँ। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि लोग कई बार समस्या होती है गले में खराश की, नाक बहने की, नाक बंद होने की, तो कुछ होम रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक भाप लेना, या मार्केट में वेपर वाले कैप्सूल आते हैं उन्हें पानी में डाल के, या कुछ अदर थिंग्स की नाक में तिल डाल लेना या कुछ और। तो ये क्या हम इस तरीके की प्रिवेंशन भी कर सकते हैं? बिल्कुल। हम जो है ह्यूमिड, जो कि हमारे नाक का काम होता है, जो भी हम एयर लेते हैं नाक से, वो ह्यूमिड करना। जब नाक सूखने लगती है, नाक में सूजन आ जाती है, तो मुंह से सांस लेते हैं बहुत बार, तो उससे क्या होता है, ड्राई एयर अंदर जाती है, तो हमें ह्यूमिड एयर लेना होता है। तो उस तरीके से अगर हम गुनगुना पानी लेते हैं या हॉट जो है पेय लेते हैं तो हमारे को गले में सूदिंग करता है। नाक में तेल डालना कोई ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है, बट ऑब्वियसली हम जो है भाप ले सकते हैं। भाप क्या करता है, नाक में जो सूजन होती है म्यूकोसा की, उसको भी कम करता है, जिससे कि ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है। और गुनगुना पानी, गर्म तरल पेय पदार्थ लेना लाभदायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस अब लास्ट में चाहूंगी कि आप आगरा के लिसनर्स को मैसेज भी दें। देखिए, ये अब जो मौसम चल रहा है एलर्जी का तो है ही है, लेकिन ये खुशी का मौसम है। एक आपसी सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है, जिसे हम अपने भाषा में होलिका कहते हैं, और ब्रज की होली तो वैसे ही मशहूर है। तो ऐसे में हमें आगरा की जनता से ये कहना है, होली को अच्छे तरीके से मनाएं और एक जो है मैत्रीपूर्ण और सद्भावनापूर्ण मनाएं, लेकिन अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें, मिलावटी चीज़ों से बचें। रंग जो है जहाँ तक हो सके प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल करें, फ्लावर्स की होली खेलें। जो कीचड़ की होली है और तरह के बैलून भी लोग फेंकते हैं, वो जो है कई बार आंखों में लग जाता है या कान में लगने पे कान के पर्दे फट सकते हैं। तो बेसिक बात यही है, होली खेलिए, जरूर खेलिए, त्यौहार मनाइए, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता, सेहत सही रहेगी तभी उसके आप लाभ कई सारे उठा पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए अपनी सेहत का। और उसके साथ ही साथ जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि त्योहार को भी बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे से मनाइए, केमिकल्स वाले कलर से दूर रखिए और अपना भी विशेष ध्यान रखिए। इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा 89.6 मेगाहर्ट्ज मेजबानी पर कार्यक्रम सेहत सही लाभदायी के साथ। धन्यवाद।